वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बीपीएससी के पूरे 50 प्रश्नों तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वाइज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 50 में हम 25 लेते चले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप तो ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो चलिए, आपके सामने है मैदलन ने पूरी दुनिया का यात्रा तब किया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर बीपीएससी। तो ये आता है 1480 से 1523 के बीच में। 1480 से 1523 के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? अगर सही से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत का यात्रा तब किया। देखिए, नॉर्मली बच्चे जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का यात्रा 1498 में किया था। ठीक है, 1498 में। लेकिन ये 1498 में तो किया ही था, 1502 में भी किया था और 1524 में भी किया था, और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो तब किया था तो 1498, 1502 और 1524 में। तो इसको आप याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। और इस तरह से ऑप्शन 1 से जब अधिक होगा तो ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक वाला। तो ई नंबर में ये दिया हुआ 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? देखिए, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो सबसे पहले इसका तो आंसर हम बता दें। आप तो क्या होने वाला है? आलमीरा होने वाला है। क्या है? आलमीरा होने वाला। अब देखिए, इसकी अवधि क्या थी? आलमीरा कब आया था? तो ये आया था 1505 में आया था, और 1509 तक रहा था। 1505 में आया था और 1509 में ये गया था। दूसरी बात, अब यहाँ देखने वाली ये है कि इसने आया तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या किया? तो इसी ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये अपनाई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अल्बुकर्क ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं किया? क्या पूछ रहा है? अल्बुकर्क। तो सबसे पहले आने वाला गवर्नर जो है अल्बुकर्क था। सबसे पहले आने वाला गवर्नर अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं किया था? तो देखिए, इसमें जो होगा सालसेट पर विजय प्राप्त नहीं किया था। किस पर नहीं किया था? सालसेट पर। हरमुज पर कर लिया था। तो हरमुज पर तब किया, तो आप आंसर दीजिएगा 1515 में हरमुज पर कर लिया था। उसके बाद मलत्ता पर कर लिया, 1511 में कर लिया था, और दुआ पर 1510 में कर लिया था। तो इस तरह का हमारा आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। पुर्तगाली की कोठी भारत में कहाँ नहीं थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाली की कोठी भारत में कहाँ नहीं थी? तो देखिए, बम्बई में भी थी, सूरत में भी थी, चिटगांव में भी थी, और हुजली में भी थी। तो इसीलिए इसमें कहाँ नहीं थी तो उपयुक्त में थे, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। इसीलिए ये कथन तो देखते हुए ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा हमारा आवाज़ फंसा हुआ है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। डचों की तीसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो डचों की तीसरी फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित हुई थी, और ये हुआ था 1616 में। तीसरी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा है। अगर फर्स्ट फैक्ट्री की बात करें, डचों की फर्स्ट जो है फैक्ट्री की बात करें तो मसूलीपट्टनम में हुआ था। मसूलीपट्टनम में, देखिए, मसूलीपट्टनम में हुआ था, तब हुआ था तो ये 1605 में हुआ था। द्वितीय फैक्ट्री की बात अगर हम करें तो ये हुआ था पुलीतट में, और ये हुआ था 1610 में। तीसरी फैक्ट्री की बात करें तो सूरत में हुआ था 1616 में। चौथी फैक्ट्री की अगर बात करें तो बिमलीपट्टनम में हुआ था। बिमलीपट्टनम में हुआ था, और ये आप तो बिमलीपट्टनम में जो हुआ था ये हुआ था 1641 में।
ठीक है। फिफ्थ जो है चीन शुरा में हुआ था, चीन शुरा में, इस तब तो आप लिख लीजिएगा। चीन शुरा में जो हुआ था 1653 में हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट्री और था 1658 में, 1658 में हुआ था, ये हुआ था बालासोर में। तो इस तरह से आप जो है इसकी सारी फैक्ट्री तो देख लिए, आगे आने वाले प्रश्न में देखना हमें नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन सा पुर्तगाली गवर्नर नहीं थे? पुर्तगाली गवर्नर नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा ई। कैसे? तो सभी का सभी थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली गवर्नर थे, जो 3 बार आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में, और इसका ताल घेर लिया 1524 में भारत में ही। उसके बाद अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा था, 1509 से 1515 तक रहा था। उसके बाद तुनहो जो था 1529 से 38 तक रहा था, और जावो दी क्रिस्टो जो था 1545 से 48 तक रहा था। ये सीरियल वाइज आप जो है इसको सजा लीजिए। तो सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बाद अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क के बाद निनो दी तुनहा आया, और उसके बाद जावो दी क्रिस्टो आया। इस तरह से हम एक बार सजा लेंगे ताकि आप तो आने वाले प्रश्न में पूछा जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? देखिए, बेदरा का युद्ध जो हुआ था दुतरफा युद्ध था, दुतरफी चावल बोलते हैं ना, वही दुतरफा युद्ध था। ये 1759 में हुआ था, ये पता है। तो बेदरा का युद्ध हुआ किसके बीच में? तो आइए जरा हम जानते हैं। इसमें हुआ था, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ जो थे डच और मीर जाफर, डच और मीर जाफर। तो कहता है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? अंग्रेज जीत लिया था बेदरा का युद्ध, और डच और मीर जाफर तो हराया था। यानी कि ए और सी आंसर होता है, ए 1 + C, यानी 1 से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्थात ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप समझ रहे होंगे इस सेट तो हम आगे बढ़ते हैं। 1663 में औरंगजेब ने डचों तो 3.5% तुंदी के साथ व्यापार करने का कहाँ पर अनुमति दे दिया? देखिए, व्यापार करने का 3.5% मतलब टैक्स चलाते कहाँ पर अनुमति उसको दे दिया, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहले जो था बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक जगह था। तो बिहार में देना तो बंगाल में भी देना पड़ेगा, उड़ीसा में भी देना पड़ेगा, ये तीनों जगह दे दिया था, ए में भी, बी में भी और सी में। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पहली अस्थाई कंपनी कहाँ स्थापित किया? पहली अस्थाई कंपनी, देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सूरत होगा, ठीक है। कहाँ स्थापित किया? तो ये हुआ था अस्थाई, पहले तो ये वो मतलब अस्थाई सूरत में ही हुआ और अस्थाई भी सूरत में हुआ। अस्थाई भी सूरत में और अस्थाई भी सूरत में। अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो 1608 में पहली फैक्ट्री आई थी सूरत में, ये अस्थाई था। इसे उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री बोला जाए, नॉर्थ इंडिया, NI हम लिख देते हैं, उत्तर भारत की पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, FACTORY। चलिए शॉर्ट में हम चलते हैं। 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में किया था, मछलीपट्टनम में, ये भी अस्थाई फैक्ट्री था, और ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया था, पहली फैक्ट्री था। पूछे तो साउथ इंडिया था पहली फैक्ट्री, तो ये था। उसके बाद जो है 1613 में अस्थाई फैक्ट्री सूरत में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1633 में फिर हुआ था पूर्वी सूरत में, ये सब फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद हुआ था 1665 में ये हुआ था कासिम बाजार हुजली में, कासिम बाजार हुजली, ठीक है। कासिम बाजार जो है वर्तमान में हुजली में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, इसमें ऑलरेडी हम टिच मारे हुए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आप तो हम समझा देंगे, ठीक है। ये अपनी सुविधा के लिए टिच मार दिए थे। अंग्रेज़ों ने, जहांगीर ने अंग्रेज़ों तो कौन सा स्थान दिया? जहांगीर ने अंग्रेज़ों तो कौन सा स्थान दिया?
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो बनता है वो जो है सूरत भी दे दिया था, भरूच भी दे दिया था, अहमदाबाद भी दे दिया और आगरा भी दे दिया था। तब से तो ये ऑप्शन नंबर ई बन जाता है इसका आंसर। अब थोड़ा सा जहांगीर का कार्यकाल जान लीजिए। जहांगीर का कार्यकाल, जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से 27 था। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए तथा किस मुगल शासक ने, ये सब ज़्यादा है इधर उधर तो इसको हटा देते हैं। आइए, किस मुगल शासक ने 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,500 रुपया प्रति वर्ष बंगाल में व्यापार की छूट दी। बंगाल में क्या कर दी? व्यापार की छूट दे दी। तो ये जो है आपका शाहजहाँ है। किसने है? शाहजहाँ ने 3,000 रुपया लेके इसको छूट दे दिया था। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर अंग्रेज़ों की कोई फैक्ट्री नहीं थी? देखिए अंग्रेज़ों की मछलीपट्टनम में फैक्ट्री थी 1611 ईस्वी में, मद्रास में 1639 में, बालासोर में 1633 में, लेकिन चीनसुरा में डचों की फैक्ट्री थी 1653 ईस्वी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनसुरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आइए इसको मिटा दे थोड़ा सा, हम अपने पढ़ने के लिए इसको बनाए हुए थे। आइए, किस मुगल शासक के समय तोली चता की स्थापना हुई? किस मुगल शासक के समय तोली चता की स्थापना हुई? तो देखिए तोली चता की स्थापना सबसे पहले तो हम बता दें जॉब चारनाथ ने दिया था। जॉब चारनाथ, चारनाथ तो इसे लिखा था, तो ऐसे लिखा था, चारनाथ ने दिया था। तब किया था तो 1698 में, और 3 प्रांतों तो मिलाते किया जाता था। कौन तोलतत्ता बराबर कौन 3 प्रांत था? तो तोलतत्ता तो बनाने के लिए 3 प्रांत तो जोड़ा गया था। वो प्रांत कौन थे? तो ये देखिए सुतानती, सुतानती, टोली तोता, टोली तोता, और ये था गोविंदपुर, गोविंदपुरा था। पूरा पूरी लिखिए, जो भी लिखिए गोविंदपुरी। ठीक है, तो ये 3 जो तो स्थान मिलाते इसका किया गया। और ये जो हुआ था ये औरंगजेब के समय में हुआ था तोलतत्ता शहर की स्थापना। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तराता है फ्रांसीसियों की फैक्ट्री कहाँ नहीं थी? तो देखिए फ्रांसीसी की फैक्ट्री 1668 में फ्रेंतो ने सूरत में स्थापित किया था। मछलीपट्टनम में 1669 में मर्तरा द्वारा स्थापित था, और पांडिचेरी में 1673 में मार्टिन द्वारा स्थापित था। लेकिन बंगाल में इसका कोई फैक्ट्री नहीं था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता बंगाल। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन सही नहीं है? तो दादा एस्ट्ला सापेल की संधि 1748 में हुआ था। सही बात है, 1748 में हुआ था। उसके बाद रिच डेविड की संधि 1697 में हुआ था। सही बात है। बेल्लौर की संधि 1649 में हुआ था, और पेरिस की संधि 1763 में। तो ये अत्यधिक आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए निम्न में कौन सही नहीं है? सही नहीं है, तो सही नहीं है तो आइए इसको देखिए। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। जिरिया का युद्ध 1740 में, हम सारे युद्ध पढ़ा दिए हैं। लेकिन अली नजर की संधि 9 फरवरी 1757 तो हुआ था। 9 फरवरी 1757 जो चीज़ दिया हुआ है ये, तो ये मेरा गलत आंसर है, और इसलिए हमारा ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ी सी टाइम की अभाव है, अभी ड्यूटी निकलना है। तो हम आगे की प्रश्न तो तल करेंगे। तब के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखें और लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो इसका PDF भी हम डलवा देंगे।